ये कहानी है हरियाणा की 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की, एक ऐसी मासूम जिंदगी की जो अचानक रहस्यमयी हालात में खत्म हो गई। आज पूरा गांव, पूरा प्रदेश और देश न्याय की मांग कर रहा है। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था मनीषा के साथ। गुमशुदगी और शव की बरामदगी 11 अगस्त 2025 को भिवानी जिले के इन्वेस्टिगेशन ढाणी करती तो लक्ष्मण आज गांव की रहने मनीषा वाली हमारे मनीषा साथ अचानक जिंदा गायब हो होती। गई। वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने गई थी। परिवार को लगा शायद वह देर से लौटेगी, लेकिन 2 दिन तक कोई खबर नहीं आई। 13 अगस्त को गांव के पास एक खेत में लोगों ने एक शव देखा। जब पुलिस पहुंची तो सब दंग रह गए। वो शव मनीषा का था। गले पर धारदार हथियार से वार के निशान, शरीर पर चोटें और कपड़े फटे होने के सबूत मिले। ये सब साफ दिखा रहे थे कि यह साधारण मौत नहीं, बल्कि एक हिंसक वारदात थी। शव मिलने के बाद परिवार और गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका आरोप था कि पुलिस इस मामले को आत्महत्या बताकर दबाने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। जगह जगह जाम लगाए गए और नारेबाजी शुरू हो गई। परिवार ने साफ कहा, जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती और निष्पक्ष जांच नहीं होती, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी ताकि अफवाहें और तनाव न बढ़े। पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट नहीं था। परिवार ने दूसरा पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। दूसरा पोस्टमार्टम भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। जनता के दबाव और लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच सरकार ने फैसला लिया, इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी। इसके साथ ही तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एआईआईएमएस में कराया गया। रिपोर्ट से उम्मीद है कि असली सच सामने आएगा। क्या यह हत्या थी या कुछ और? 8 दिनों तक परिवार शव लेने से इनकार करता रहा, लेकिन जब सरकार ने सीबीआई जांच और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर 20 अगस्त को ढाणी लक्ष्मण गांव में मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों लोग वहां मौजूद थे। गांव वाले, सामाजिक संगठन और भारी संख्या में पुलिस बल। हर कोई नम आंखों से मनीषा को विदा कर रहा था, लेकिन मन में एक ही सवाल था, न्याय कब मिलेगा? मामले ने पूरे प्रदेश और देश में चर्चा छेड़ दी। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए। आखिर महिलाओं की सुरक्षा पर इतनी लापरवाही क्यों? सोशल मीडिया पर चालन जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। हरियाणा ही नहीं, देश भर से लोग मनीषा के परिवार के साथ खड़े नजर आए। इस केस ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा, पुलिस की कार्यप्रणाली और समाज में न्याय की लड़ाई पर गहरी बहस छेड़ दी है। मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब भी किसी बेटी पर अत्याचार होता है, तो पूरा समाज उसकी आवाज़ बन सकता है। सीबीआई जांच आगे क्या सच्चाई लाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज ज़रूरत है एक सुरक्षित माहौल बनाने की, जहां कोई भी लड़की, कोई भी महिला डर के साए में ना जिए। मनीषा की आत्मा को शांति मिले और उसकी मौत व्यर्थ ना जाए, यही समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। न्याय के लिए आवाज़ उठाइए। जस्टिस फॉर मनीषा।